सैटेलाइट तो हम सबको पता है क्या होती है। एक टाइम था जब हम लोगों को सैटेलाइट के बारे में कुछ भी नहीं पता होता था। उस टाइम पे सैटेलाइट हम लोगों को बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज लगा करती थी। लेकिन आज के टाइम पे आप देख लो, हर बच्चा बच्चा सैटेलाइट को जानता है। उस टाइम पे जो बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनी हुआ करती थी, जैसे आज के टाइम पे एयरटेल है, जियो, बस ऐसे ही इतनी बड़ी बड़ी कंपनी थी, सैटेलाइट के बारे में नॉलेज रखती थी, क्योंकि हम लोगों के जैसे नॉर्मल लोगों को इसकी जरूरत ही नहीं होती थी। हमें तो बस इतना पता हुआ करता था कि सैटेलाइट है, कोई गोल गोल घूमने वाली चीज है जो काले से आसमान में घूमती रहती है। एक मिनट, काला आसमान? नहीं भाई, हमें इतना भी पता होता था कि उस काले आसमान को स्पेस बोलते हैं। अब भाई आप लोगों में से कुछ हो सकते हैं ऐसे लोग जिनको नहीं पता हो, कमेंट्स में बता देना जिनको नहीं पता था, उससे मैं समझ जाऊंगा घर में कौन कितनी मार खाता था। हाँ, काले आसमान की तो बहुत बात हो गई, तो बेसिकली हम बात कर रहे थे सैटेलाइट की। हाँ, तो आजकल आप देखोगे हर एक बच्चा बच्चा सैटेलाइट के बारे में जानता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अब नीड बहुत बढ़ गई है ना। बात ये है, पहले इतनी नीड नहीं हुआ करती थी। आजकल सबको पता है क्या ऑर्बिट है, कहाँ क्या घूम रहा है। तो बेसिकली ये चीज़ हो गई है। दूसरी बात ये भी कि आपको किसी चीज़ की नॉलेज कब आ पाती है, जब आप उससे सतर्क हो जाते हो। जैसे अगर आपके घर में किसी दिन चोरी हो गई, अब मैं आपके बारे में बुरा नहीं सोच रहा हूँ, अगर हुई हो एज एन एग्जाम्पल, अगर आपके घर में चोरी हो गई है, तो आप अगली बार से सतर्क हो जाओगे। अब भाई इस सतर्कता का गलत फायदा ना उठा लेना, इस गलत नॉलेज का, फिर आप कहीं और जाके इस अपनी नॉलेज और टैक्टिक्स को यूज करके कहीं और किसी के और घर में जाके चोरी कर लो, ऐसा मत करना। तो बेसिकली ये चीज हो जाती है। और इसी हमारी नॉलेज और इसी हमारी बेसिक नीड का फायदा उठाते हुए एप्पल ने अपने आईफोन 14 में एक एसओएस करके एक टेक्नोलॉजी डाल दी है। अब ये एसओएस क्या है, कौन सी खेत की मूली है, ये हम अगली वीडियो में जान लेंगे। हाँ, तो ये जो एसओएस है इसका बेसिकली फुल फॉर्म है सेव आवर सोल्स। अब भाई नाम से ही पता चल रहा है कि ये कोई ऑब्वियसली प्रीमियम चीज़ होगी और एक रेयर चीज़ होगी। सब हर जगह तो यूज़ नहीं होगी, कि कोई इमरजेंसी के लिए चीज़ होगी, क्योंकि सेव आवर सोल इसका फुल फॉर्म है। लेकिन बेसिकली क्या है कि ये अभी सिर्फ यूएस और कनाडा के लोगों के लिए अवेलेबल है, हमारे लिए नहीं है। लेकिन भाई हमारा भी कभी ना कभी तो टाइम आएगा ना। हाँ, तो ये एसओएस एक बेसिकली प्रीमियम चीज़ है। ये जैसे क्या होता है कि अगर आपकी गाड़ी वाड़ी कहीं फंस जाए, तो आप क्या करते हो, सही रूट पे जाने के लिए आप गूगल मैप का यूज़ करते हो कि आप सही रूट पे पहुंच जाओ चल के, या किसी और की गाड़ी से या लिफ्ट लेके, फिर कोई कोई भी ऑप्शन आप कंसिडर कर लो। लेकिन अगर आपके फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है, या आपके सच में बहुत ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन में फंस गए हो जहाँ कोई नेटवर्क नहीं है, आपके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, आप आउटर वर्ल्ड से बिल्कुल कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो, तब आप क्या करोगे? तो इन केसेस में ये एसओएस काम करता है। अब भाई जैसे हम इंडियंस हैं, हम इमरजेंसी सिचुएशन में भी फंसेंगे तो ऑब्वियसली हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि इसको चलाना लाना भी थोड़ा टफ हो जाएगा हमारे लिए। लेकिन भाई ठीक है, अडॉप्ट कर लेंगे। तभी तो पहले यूएस और कनाडा में डाली गई है, वहाँ के लोग होशियार हैं, जल्दी अडॉप्ट कर लेंगे। तो जब वहाँ के लोग अडॉप्ट कर लेंगे, टेस्टिंग हो जाएगी, सक्सेसफुल हो जाएगा, तब यहाँ पे आएगा। अब इसको चलाने के लिए भाई इस बार एप्पल ने आईफोन 14 में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से लेकर दोनों चीज़ों को मॉडिफाई करा हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें एंटीना लगाई गई है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, सैटेलाइट से डायरेक्टली आप कनेक्ट कर पाते हो। तभी ये आपको बता पाता है कि आपकी लोकेशन क्या है, सही रूट क्या है, आपको कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि ये नियरेस्ट सैटेलाइट से कनेक्ट करवा पाता है। वो मैं आपको बताऊंगा बाद में कैसे क्या होता है, क्या स्टेप्स है, प्रोसीजर है, ये सब बातें। तो ये होता है बेसिकली। हाँ, तो जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि मैं इसके स्टेप स्टेप से सैटेलाइट से कनेक्ट कनेक्ट कर पाता है, ये बाद में बताऊंगा। अब भाई वो बात वाला पल आ चुका है, थोड़ा जल्दी आ गया, लेकिन हाँ मुझसे भी इंतजार नहीं हो रहा है बेसिकली। हाँ, तो ये कैसे कनेक्ट कर पाता है, या इसके क्या बेसिकली इसकी नीड क्या इतनी ज्यादा है कि इस जो एप्पल ने डाला है ये इतना सक्सेसफुल हो पाएगा। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि जैसे अगर आपके सामने खाई भाई आ गई, या शेर वे खड़ा है, तो ये आपको बता देगा कि भाई आगे मत जाओ, सामने शेर खड़ा है, शेर भी भूखा है, वो खुद ही आपको खाने जाएगा। नहीं नहीं, मजाक कर रहा था, लेकिन हाँ, ये बता देगा कि सामने शेर है या खाई है, तो आगे आप मत जाइए, आप डेंजर जोन में है। और वो आपको सही रूट बता देगा कि जहाँ पे आप सेफली, जहाँ से आप जा सकते हैं। अगर जहाँ ज्यादा जरूरत पड़ गई तो हेलीकॉप्टर भी भेज सकता है, आप सीधा से उड़ के चले जाएंगे जहाँ भी आपको जाना है।
लेकिन हाँ वो थोड़ा जब घातक समय में हो जाता है। बाकी और भी इसके फीचर हैं, जैसे आप इमरजेंसी कॉलिंग कर सकते हो, उसमें आप अपने लव्ड वंस को कॉल कर सकते हो, क्रैश डिटेक्शन भी है, एक्सीडेंट हो गया, मैसेज आप कर सकते हो अपने लव्ड वंस। लेकिन ये सारी चीजें और भी फोनों में आती हैं, जैसे इमरजेंसी कॉलिंग, क्रैश डिटेक्शन। जैसे आप रियलमी का फोन देख लो, इसमें इमरजेंसी कॉलिंग हो जाती है, मैसेजिंग हो जाती है। लेकिन भाई ये पहला फोन है जो आपको सीधा सैटेलाइट से कनेक्ट करवा पा रहा है और उससे कम्युनिकेशन करवा पा रहा है। तो अगर आप उस मामले में देखो तो हाँ, एप्पल पहला फोन है। सॉरी, आईफोन 14 पहला फोन है। हाँ, तो मैंने इसके सारे जितने भी फायदे थे वो तो आपको बता दिए, लेकिन अब इसका एक भाई डिसएडवांटेज भी है, वो आप सुन लीजिए। बेसिकली इसका ये डिसएडवांटेज है कि इसकी जो स्पीड और कनेक्टिविटी होती है वो बहुत कम हो जाती है। कनेक्टिविटी मतलब वो सैटेलाइट से कनेक्ट कर पाता है, ये इसकी बहुत कम हो जाती है बेसिकली। तो क्या होता है, जैसे अगर आप कोई मैसेज मैसेज भेज रहे हैं या आप सैटेलाइट से डायरेक्ट कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा बेसिकली। हाँ, तो बस ये एक डिसएडवांटेज होता है, और ये इसलिए भी होता है क्योंकि वो डायरेक्ट कनेक्शन सीधा सैटेलाइट से कर रहा है ना भाई, इसलिए भी हो जाता है वो। बस बाकी सब ठीक है। और ये चीज़ बेसिकली एप्पल और ग्लोबल स्टार जो एक सैटेलाइट कंपनी है उन्होंने मिलकर करी थी। इसके लिए एप्पल ने $450 मिलियन इन्वेस्ट करे थे। भाई बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन भाई इतनी बड़ी कंपनी है। हाँ, तो पूरे $450 मिलियन इन्होंने खर्च करे थे इस चीज़ को एक नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए, ये नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए। अब भाई लेकिन अब एंड्रॉयड ने कहा कि एंड्रॉयड कैसे पीछे रह सकता है, तो इसीलिए हमें अपने सूत्रों से ये खबर मिली है कि अब गूगल भी एक कंपनी जो स्पेसएक्स है, एलन एलन मस्क की जो कंपनी है उसके साथ पार्टनरशिप करने जा रहा है यही सेम चीज़ करने के लिए। बेसिकली सूत्रों से नहीं, गूगल के ही एक एम्प्लॉय हैं, उन्होंने ही ये बात ट्वीट करी थी, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हाँ, तो बेसिकली इन्होंने ये बात ट्वीट करी थी, और इसमें ऑब्वियसली एलन मस्क भी इंक्लूडेड है, इस जो स्पेस एक्स उन्हीं की कंपनी है क्योंकि। तो बेसिकली ये भी यही चीज़ करेंगे, लेकिन अब इनकी ये वाली टेक्नोलॉजी बाद में आ रही है, अपग्रेड्स और ज़्यादा हों, एडवांटेजेस और ज़्यादा हों। अब जैसे जिसमें डिसएडवांटेज है, कनेक्टिविटी स्लो है, हो सकता है गूगल और स्पेस एक्स इस डिसएडवांटेज को भी हटा दें, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ये बाद में लॉन्च करेंगे, और इनको भाई थोड़े अपडेट्स करने भी पड़ेंगे क्योंकि भाई इनको फिर कॉम्पीट करना पड़ेगा ना एप्पल के साथ, और ये तो अभी इन्होंने स्टार्ट करा है, अब इनको टाइम लगेगा बेसिकली इस चीज़ को पूरा एग्जीक्यूट करने में। तो ये बात है, बाकी सब ठीक है। अब जब जैसे एलन मस्क को ये बात पता चल गई कि भाई एप्पल ने तो ये चालू कर दिया, एलन मस्क ने सोचा कि उनको थोड़ी गुस्सा भी आई, उन्होंने क्या करे, उन्होंने भी ट्वीट कर दिया, वो भी आप स्क्रीन पे ट्वीट पढ़ सकते हैं। उन्होंने अपना एक ओपिनियन भी दिया, देखिए मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ उनका क्या ओपिनियन था। हाँ, तो ये हुआ बेसिकली, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि क्या क्या होता है, क्या अपग्रेड्स आते हैं। हाँ, एक बात और, जैसे एप्पल ने अपने फ़ोन में एंटीना लगवाई है सैटेलाइट से कनेक्ट करने के लिए, अब भाई एंड्रॉयड वाले फ़ोनों में भी तो कुछ लगना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या है, एक कॉलकॉम जो प्रोसेसर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आपको पता होगा, उन्होंने एक मॉडम करके, मॉडम वो हमारा वो नहीं जो राउटर से कनेक्ट कर पाता है, वो वाला राउटर नहीं, वो वाला सॉरी, मॉडम नहीं, मॉडम बेसिकली एक चिप लगाई गई है, एक छोटी सी चिप है जो कॉलकॉम डिज़ाइन कर रहा है, ये बेसिकली सैटेलाइट से कनेक्ट कर पाएगी और उसके सिग्नल्स ट्रांसमिट कर पाएगी। अब ये देखने वाली बात है कि गूगल इस चिप को एक्सेप्ट करता है नहीं करता है, या कोई और ऐसी इसकी कॉम्पिटिटर कंपनी आ जाती है जो ऐसी कोई चिप बना दे, क्या क्या अपग्रेड्स होते हैं चिप में, वो सब ये सब तो देखने वाली बात है। मैंने बहुत ट्राई करी ये सब चीज़ें छानबीन करने की, लेकिन जितना मिला है बस आप इसी में पूछ बताइए, मुझे मिल नहीं पाया बेसिकली। इसमें बेसिकली एक कैरियर टी का करके भी एक कंपनी है, वो भी गूगल और स्पेसएक्स के साथ बड़ी मेहनत और श्रद्धा से लगी हुई है इस काम को एग्जीक्यूट करने में। हाँ, तो बेसिकली मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ ये चीज़ देखने के लिए, आप लोग भी आई एम श्योर होंगे। अब चेंजेस वेंजेस हैं, मैंने जैसा कि आपको बताया कि छानबीन करी थी भाई, लेकिन अफसोस कुछ मिला नहीं ऐसा। और उसके अलावा अब ये मत समझना कि कॉपी पेस्ट कर दिया कंटेंट जो मिला है एज इट इज, नहीं भाई, मेहनत करी है, इतना सारा बोला है, आपका खून बढ़ाया है, आपका टाइम बात करके स्क्रिप्टेड था पूरा डायलॉग, नहीं मतलब टाइम नहीं बर्बाद करा है, कॉमेडी करी है। हाँ, जो अभी वो हो रही है एक तरह से।
बेसिकली हाँ, ये था पूरा एक टग ऑफ वॉर गूगल और स्पेसएक्स और इधर एप्पल और ग्लोबल स्टार के बीच में। देखने में बड़ा मज़ा आएगा इसमें, और क्या अपग्रेड्स आते रहते हैं टाइम के साथ। हाँ, तो बेसिकली बस ये बात है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। हाँ, और भाई पहली बार कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बस सच बात बताऊँ आपको, मैंने सोचा था मैं नहीं बोलूँगा किसी को सब्सक्राइब करो, लेकिन भाई अब ठीक है, बोलना पड़ेगा, तभी थोड़े कम से कम 10 सब्सक्राइबर्स तो हो पाए। तो हाँ, वो अगर आप लोग कर सको तो कर देना, बाकी लाइक और शेयर कर दो। बस अगली वीडियो में मिलेंगे ऐसे ही आपका टाइम बर्बाद करने के लिए। चलिए, बाय बाय।